नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिशन बीपीएससी पे। यह एक रिवीजन वीडियो है। जैसा कि आपको पहले भी कहा गया है, बीच बीच में आपको रिवीजन कराया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी एग्ज़ाम में रिवीजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जिससे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, अन्यथा भूलने की प्रवृत्ति हर किसी में होती है। आइए आज हम प्राचीन बिहार के इतिहास का रिवीजन करते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन बिहार के बारे में देखते हैं। पूर्व पाषाण काल की वस्तुएं मुंगेर, नालंदा, वाल्मीकि नगर, जो कि पश्चिम चंपारण है, इन जगहों से प्राप्त किए गए हैं। नवपाषाण युग के अवशेष चिरांद, सारण, ताराडी, गया, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सेनुआर, रोहतास से प्राप्त किए गए हैं। ताम्रपाषाण युग के अवशेष चेचर, ताराडीह, चिरांद, सोनपुर, मांझी, सेनुआर, मनेर इन स्थान से प्राप्त किए गए। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार स्थित महाजनपद है अंग का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसकी राजधानी थी मालिनी, जिसकी अन्य नाम है चंपा, चिनप्पो। वर्तमान में इसकी स्थिति है आधुनिक भागलपुर व मुंगेर। अंग को बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। वज्जी संघ, इसकी राजधानी वैशाली, जो कि आधुनिक बसाड़ में है। वैशाली जिला है, बसाड़ वह स्थान है। संस्थापक इसके थे नामानिदिष्ट और नमोदिष्ट कह सकते हैं आप इन्हें। 8 जनों का यह संघ था। वे जन थे वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, उच्च, इक्ष्वाकु। यह वज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था। इसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव था। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मिथिला थी। विदेह मानव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। सदानीरा, जो वर्तमान में गंडक नदी है, सदानीरा कौशल और विदेह की सीमा थी। मगध का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसके संस्थापक बृहद्रथ या कहीं कहीं बृहद्रथ मिलेगा। प्रारंभिक राजधानी गृहब्रज थी, जो आधुनिक राज्य के नाम से जानी जाती है। परवर्ती राजधानी पाटलिपुत्र। पुरापाषाण काली एसिल्यूरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ियां प्राप्त हुई हैं पैसरा, मुंगेर से। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक पाषाण काल की कोल्हाड़ी प्राप्त हुई है। यह जीढ़ नालंदा से प्राप्त हुई है। कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, जिसमें है एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के पुरातत्व विभाग के निर्देशक के रूप में 1870 से 1885 ईस्वी तक काम किया। कनिंघम ने बोधगया में बोधगया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन हुइनसोंग और फाहियान ने किया है। कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना है, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की है। कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया, अरेराज, अशोक के स्तंभ का भी पता कनिंघम ने लगाया है। प्राचीन बिहार की कुछ प्रमुख वंश को देखते हैं, इससे हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ने का एक अच्छा रीज़न यह भी है कि आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं और इसे आप बार बार देख सकते हैं। प्राचीन बिहार के प्रमुख वंश हैं बृहद्रथ वंश, हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। पाल युगीन बिहार में आप अलग अलग वंश को देख सकते हैं। मगध का उत्तर गुप्त वंश, सेन वंश और मिथिला का कर्नाट वंश। इसके बाद मध्यकालीन बिहार की शुरुआत हो जाती है। बृहद्रथ वंश
कहीं कहीं आपको बृहद्रथ वंश भी लिखा मिलेगा। बृहद्रथ वंश ने मगध में बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। इस वंश को सामान्यतः 10 राजा हुए, जिनमें बृहद्रथ के बाद सर्वाधिक प्रतापी राजा जरासंध हुआ। जरासंध ने मथुरा के शासक कंस की बहन से विवाह रचाया। महाभारत के अनुसार पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में पराजित कर मार डाला। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश के समय मगध की राजधानी का नाम वसुमती या ग्रीवरज या कुशाग्रपुर था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। 544 से 492 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार के पिता का नाम महीय था। इन्होंने कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसमें से 3 प्रमुख हैं। कौशल की राजकुमारी महाकोसला से, जो प्रसेनजित की बहन थी। वैशाली की राजकुमारी चेलना से, यह चेटक की पुत्री थी। मद्रकोल की राजकुमारी छीमा से। और भी कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राज्य वैद्य थे इनके जीवक। काश्यप संहिता की इन्होंने रचना की थी। इन्हें श्रेणीय कहा जाता है। सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग इन्होंने किया था। अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर विजय। कुछ इनसे जुड़े तथ्यों को देख लेते हैं। बिंबिसार के समकालीन थे कौशल के प्रसेनजीत, अवंती के चंद्रप्रदोत और महात्मा बोध। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि कौन सा राजा किसके समकालीन था। कौशल नरेश ने बिंबिसार को दहेज में कसिया, जो आधुनिक काशी नामक गांव है, वो दिया था। मगध की राजधानी राजगृह का निर्माण महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया, जो बिंबिसार के दरबार में था। अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व। चंपा का प्रांतपाल। इनका विवाह प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से हुआ। इनके अन्य नाम है कुनिक। बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे और वैशाली पे इन्होंने विजय प्राप्त किया। 16 वर्षीय युद्ध किया। महाशील कंटक व रथमूसल अस्त्र का प्रयोग किया। अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ वस्त्रकार एवं सुनिध थे। मक्खली पुत्र गोशाल की मृत्यु इनके शासन काल में हुई। कुछ संबंधित तथ्यों को देखते हैं। बिंबिसार के समकालीन थे कौशल के प्रसेनजीत, अवंती के चंद्रप्रदोत और महात्मा बुद्ध। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप अवश्य ही याद रखें। अजातशत्रु के बाद उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय उदयन को ही जाता है। पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर था। राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र इन्होंने स्थानांतरित किया था। उत्तराधिकारी इनके 2 हैं, अनिरुद्ध और मुंडक। इस वंश का अंतिम शासक जो था वह था नागदशक। इसके बारे में कुछ तथ्य जान ले। महावंश के अनुसार उसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ एक किले का भी निर्माण किया गया। यह किसके अनुसार है? महावंश के अनुसार। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। उदयन के उत्तराधिकारी दुर्बल और अयोग्य भी थे। महावंश के अनुसार ये सभी पितृहंता भी थे, अतः प्रजा ने उनकी सत्ता 412 ईस्वी में अंत कर दिया। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल, इसे आप याद रख सकते हैं, या अमात्य के नाम से याद रख सकते हैं, या फिर काशी का राज्यपाल। इन्होंने ही इस नए वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अवंती, वत्स एवं कौशल का मगध में विलय कर लिया। कालाशोक शिशुनाग के पुत्र थे ये। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ये शासक बनते हैं। इसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, इसे आप याद रखेंगे। 383 ईस्वी पूर्व में यह संगीति हुई थी।
जिसमें स्थाविर और महासंघिक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। नंदीवर्धन या महानंदन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। इन्होंने अनेकों उपाधियां धारण की, जिसमें से महामद्यपति, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक, अपरो परशुराम, द्वितीय परशुराम एवं कली का अंश इनके मंत्री थे। कल्पक विजय किया इन्होंने इक्ष्वाकु, पांचाल, काशेई, कुरु, सूरसेन, वितिहोत, कलिंग, है और अस्मक। कलिंग से जिनकी मूर्ति इन्होंने उठा लाया था, जिसका वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख में है। कुल शासक हुए उग्रसेन, पांडुगति, गोविशानक, कैवर्त, पांडुक, भूतपाल, राष्ट्रपाल, दशसिद्धक और अंतिम जो कि धनानंद थे। धनानंद का अन्य नाम है अग्रमीज, उग्रसेन, जैंद्रमीज। सेनापति हैं भद्रसाल, मंत्री है सकटाल। यह सिकंदर के समकालीन थे। इस प्रकार ये वीडियो आज समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।